हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं की संस्कृत द्रुत पाठाय, जिसमें आपको पूरे 25 चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, पूरे आपको 25 चैप्टर मिलेंगे। उस सभी में से आप लोगों को हम 136 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह लेकर आई हूँ, वो मैं करवा रही हूँ। और ये क्विक रिवीजन क्लास है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक वीडियो तो लास्ट को पूरा एकदम ख़त्म कर देना है बुक को। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला है और पाठ पहला यहाँ क्या है, भवनाष्टकम। ठीक है, पाठ पहला का नाम क्या है, भवानी अष्टकम। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, कवि किससे प्रार्थना करता है? तो ए इज द राइट आंसर, दुर्गा से प्रार्थना करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी की गति को कौन जानता है? तो सी इज द राइट आंसर, दुर्गा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईश्वर का एक नाम लिखिए। तो ईश्वर का एक नाम आपका बी इज द राइट आंसर, महेश हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, भवानी अष्टकम पाठ में किसका वर्णन है? तो ए इज द राइट आंसर, दुर्गा का। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुख से कौन ग्रसित है? तो डी इज द राइट आंसर, भक्त। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए, भक्त किसके शरण में है? तो ए इज द राइट आंसर, दुर्गा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भवानी अष्टकम में कितने पद हैं? तो डी इज द राइट आंसर, 4। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भवानी क्या है? तो ए इज द राइट आंसर, गति। देखिए, सभी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 4 भी है, किसी में 8 भी है। ठीक है, इसलिए मैं पूरा बुक का ही करा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। चैप्टर 2 है यहाँ पे आपका, देखिए, जयदेवस्य औदार्यम। पहला नंबर क्वेश्चन है इसका, जयदेव किसके रचनाकार है? तो डी इज द राइट आंसर, गीत गोविंद के। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसकी उदारता महान है? तो बी इज द राइट आंसर, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 3 है, गीत गोविंदम के रचयिता कौन है? तो सी इज द राइट आंसर, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयदेव को कुएं से कौन निकाला? तो बी इज द राइट आंसर, महाराजा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयदेव को किसने लूटा? तो ए इज द राइट आंसर, लुटेरा ने। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जयदेव कौन थे? तो सी इज द राइट आंसर, गीत गोविंदम के रचयिता। ठीक है, रचयिता नहीं, रचयिता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लुटेरों की क्या गति हुई? तो बी इज द राइट आंसर, धरती में समा गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयदेव को राजा दरबार का राज पंडित किसने बनाया? तो बी इज द राइट आंसर, लक्ष्मण सेन ने। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। आइए हम लोग चलते हैं पार्ट 3 पे। क्या है, पार्ट 3 है आपका यहाँ पे, अच्युताष्टकम। क्या है, अच्युताष्टकम। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, जानकी नायक कौन है? तो बी इज द राइट आंसर, रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्यभामा के पति कौन है? तो ए इज द राइट आंसर, कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्युताष्टकम में कितने पद हैं? तो डी इज द राइट आंसर, 8। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल गोपाल कौन है? तो ए इज द राइट आंसर, कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, देखिए, कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? तो बी इज द राइट आंसर, अच्युत। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस का वध कौन किया? कंस को किसने मारा? तो सी इज द राइट आंसर, कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि किसको भजता है? तो डी इज द राइट आंसर, कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्युताष्टकम में कवि किसे भजते हैं? तो ए है कृष्ण को, बी है विष्णु को। तो सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों, क्योंकि विष्णु और कृष्ण दोनों एक ही का नाम है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लिए होंगे। देखिए, चैप्टर 4 है, क्या है, हास्य कनिका। ठीक है, चैप्टर 4 है आपका, हास्य कनिका। क्वेश्चन नंबर पहला है इसका, विद्या और बुद्धि के लिए कौन प्रार्थना करेगा? तो बी इज द राइट आंसर, शिष्य। क्वेश्चन नंबर 2 है,
प्रथम छात्र ईश्वर से क्या मांगता है? तो डी इज द राइट आंसर, धन। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरा छात्र ईश्वर से क्या मांगता है? तो बी इज द राइट आंसर, घर। 4 नंबर क्वेश्चन है, अपराधी असत्य बोलने पर कहाँ जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर, नरक। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपराधी सत्य बोलेगा तो कहाँ जाएगा? बी इज द राइट आंसर, कारागार। क्वेश्चन नंबर 6 है, हास्य कनिका क्या है? तो सी इज द राइट आंसर, हास्य संवाद। ओके, आइए हम लोग चैप्टर 5 पे चलते हैं। क्या है चैप्टर 5 है आपका यहाँ पे संसार मोह का। क्वेश्चन नंबर पहला है, भगवान नरसिंह का प्रिय भक्त कौन है? तो ए इज द राइट आंसर, प्रहलाद। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी प्राणियों को प्रहलाद कहाँ ले जाना चाहता था? तो बी इज द राइट आंसर, बैकुंठ। क्वेश्चन नंबर 3 है, जजमान को जज करना है किसने कहा? तो सी इज द राइट आंसर, ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहाँ भूख नहीं लगता? तो डी इज द राइट आंसर, बैकुंठ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम लोगों को शिष्यों को उपदेश देना है किसने कहा? तो बी इज द राइट आंसर, सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, संसार मोह क्या है? तो डी इज द राइट आंसर, संसार से मुक्त न होना। देखिए चैप्टर 6 आ गया है हम लोगों का, मधुराष्ट्रकम। चैप्टर 6 का नाम क्या है? मधुराष्ट्रकम। के क्वेश्चन नंबर पहला है, मधुराधिपति कौन है? तो सी इज द राइट आंसर, श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 2 है, मधुराष्ट्रकम पाठ में किसके बारे में बतलाया गया है? तो ए इज द राइट आंसर, श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके नजदीक जाने से भव सागर से मुक्ति मिल सकती है? तो बी इज द राइट आंसर, श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 4 है, भगवान कृष्ण का क्या क्या मधुर है? तो सी इज द राइट आंसर, गोपी। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे इसका, किनका सब कुछ मधुर है? तो डी इज द राइट आंसर, श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि किसका दर्शनाभिलाषी है? तो सी इज द राइट आंसर, श्री कृष्ण। आइए चलते हैं हम लोग चैप्टर 7 पे, देखिए क्या है भीष्म प्रतिज्ञा का। क्वेश्चन नंबर पहला है, देवव्रत किसका पुत्र था? तो ए इज द राइट आंसर, शांतनु। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्यवती किसकी कन्या थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, धीवर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा किसने की? तो सी इज द राइट आंसर, देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराज के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो डी इज द राइट आंसर, देवव्रत। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसका पुत्र राज्याधिकारी होगा? तो सी इज द राइट आंसर, सत्यवती। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हम लोग चैप्टर 8 पे देख लेते हैं जल्दी से। वृक्ष समय भवतु में जीवनम। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, कवि ने किसको महान उपकारी बतलाया है? तो सी इज द राइट आंसर, वृक्ष को। क्वेश्चन नंबर 2 है, छाया कौन प्रदान करता है? तो बी इज द राइट आंसर, वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेमंत में वृक्ष कैसे रहता है? तो सी इज द राइट आंसर, समाधिस्थ, समाधिस्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरा जीवन किसके समान हो? तो ए इज द राइट आंसर, वृक्ष के समान। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसको आत्मज्ञान वृक्ष के निकट प्राप्त हुआ? तो डी इज द राइट आंसर, महात्मा बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लोक हितों की रक्षा कौन करता है? तो ए इज द राइट आंसर, वृक्ष करता है। चलिए चैप्टर 9 है, क्या है देखते हैं। अहो सौंदर्यस्य अस्थिरता, सौंदर्य कभी स्थिर नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, राजकार्य में कौन मदद नहीं करता था? तो डी इज द राइट आंसर, युवराज। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रजा की सेवा में मन लगाना कौन प्रारंभ किया? तो बी इज द राइट आंसर, युवराज। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजकुमार का गर्व क्या था? तो डी इज द राइट आंसर, सौंदर्य। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, सौंदर्य कैसा होता है? तो सी इज द राइट आंसर, अस्थिर। वो कुछ निश्चित नहीं होता है, हमेशा बदलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कौन बहुत सुंदर था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, राजकुमार। क्वेश्चन नंबर 6 है, यश किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, उत्तम कार्य से यश प्राप्त होता है। चलते हैं चैप्टर 10 है, क्या है संस्कृतेन जीवनम। क्वेश्चन नंबर पहला है इसका, संस्कृत में चिंतित करने से किसकी वृद्धि होती है? तो ए इज द राइट आंसर, सद्गुण की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शब्द रूपों में सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? तो बी इज द राइट आंसर, लिखने से। चलते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 आपका है, संस्कृत किसकी भाषा है? तो सी इज द राइट आंसर, देवता की। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत बोलने से कौन प्रसन्न होते हैं? तो डी इज द राइट आंसर, देवता। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाणी में शीघ्र निपुणता किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो ए इज द राइट आंसर, संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृत जीवन कैसे है? तो बी इज द राइट आंसर, इससे लेखन भाषा चिंतन मिलता है। आइए देखिए चैप्टर 11 है पर्यटनम, ठीक है, और इसका क है नासिका क्षेत्रम। इसमें बहुत सारा है, क ख ग ऐसे टाइप का है, ठीक है। तो इसका नासिका क्षेत्रम हम लोग देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो बी इज द राइट आंसर, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नासिक नगर किस प्रांत में है? तो ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्री राम कुंड कहाँ है? तो डी इज द राइट आंसर, नासिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, नारो शंकर मंदिर कहाँ है? तो ए इज द राइट आंसर, नासिक। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कुंभ मेला कहाँ लगता है? कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, नासिक में। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्या है, नासिक नामकरण कैसे हुआ? तो सी इज द राइट आंसर, शूर्पणखा की नाक काटने से, ठीक है। राम जी जब उसका नाक काट दिए थे तो उसका नासिक नाम पड़ा, ठीक है। पता चल गया होगा आप लोगों को, बहुत पहले नहीं पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब किसका ख है, पंचवटी, ठीक है। क ख 2 है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर इसका है, पंचवटी कहाँ स्थित है? तो ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचवटी में कितने वट वृक्षों का समूह है? तो बी इज द राइट आंसर, 5। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भगवान पंचरत्नेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो बी इज द राइट आंसर, पंचवटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वनवास के दौरान राम कहाँ ठहरे थे? तो सी इज द राइट आंसर, पंचवटी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, काला राम मंदिर कहाँ है? काला राम मंदिर कहाँ है? तो डी इज द राइट आंसर, पंचवटी। क्वेश्चन चैप्टर 12 है, देखिए क्या है, स्वामिनः विवेकानंदस्य व्यथा, ठीक है। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1893 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वामी विवेकानंद आधी रात में क्या करने लगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रोने लगे। ओके, कहानी पढ़िएगा तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, नहीं तो क्योंकि रिवीजन क्लास चल रहा है, आप लोग समझ जाइए, क्योंकि एग्जाम में इससे भी आपको जरूर पूछेगा और ऐसा वीडियो कोई नहीं लेके आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व धर्म सम्मेलन किस देश में हुआ? तो बी इज द राइट आंसर, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका के किस शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था? तो ए इज द राइट आंसर, शिकागो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए किसके भाषण की ख्याति सभी जगह फैल गई? तो डी इज द राइट आंसर, विवेकानंद। ओके, ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखिए क्या है यहाँ पे, सुकेश्वराष्टकम, क्या है, सुकेश्वराष्टकम है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए हाथी के खाल को पहनने वाले कौन है? तो डी इज द राइट आंसर, सुकेश्वर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भक्त की इच्छा को कौन पूर्ण करते हैं? तो बी इज द राइट आंसर, सुकेश्वर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सुकेश्वर किसे कहा गया है? तो ए इज द राइट आंसर, शंकर को। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोजंगवक्फ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुकेश्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए सुकेश्वराष्टकम किसकी रचना है? तो सी इज द राइट आंसर, वैद्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुकेश्वर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, काली कापती। ओके, काली कापती। चलिए चैप्टर 14 है, देखिए चैप्टर 14 क्या है, वाणिज्य कृपणता का क्वेश्चन नंबर पहला है, झूठा और धूर्त कौन था? तो सी इज द राइट आंसर, बनिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राम प्रमुख कैसा व्यक्ति था? तो बी इज द राइट आंसर, न्यायी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंजूस कौन था? तो ए इज द राइट आंसर, बनिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, बनिया के थैले में कितना रुपया था? तो आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4000 रुपये। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, बनिया के धन को कौन जब्त कर लिया? तो बी इज द राइट आंसर, मुखिया।
क्वेश्चन नंबर 6 है बनिया का खोया हुआ थैला कौन लाकर दिया? तो ए इज द राइट आंसर बुढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका जयतु संस्कृतम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है सरल भाषा कौन है? तो डी इज द राइट आंसर संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 2 है धर्म अधर्म, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं हम लोग। धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली भाषा कौन है? तो सी इज द राइट आंसर संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 3 है देश गौरवकारिणी भाषा कौन है? तो डी इज द राइट आंसर संस्कृत है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सी भाषा वंदनीय एवं पूजनीय है? तो ए संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 5 है देश गौरवकारिणी भाषा क्या है? तो सी इज द राइट आंसर संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 6 है संस्कृत किसकी वाणी है? तो ए इज द राइट आंसर देवता। आइए चैप्टर 16 है, देखिए क्या है कन्याया पति निर्णय का। क्वेश्चन नंबर पहला है हाथी की पीठ पर कौन आया? तो बी इज द राइट आंसर राजा। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्या का विवाह किसके पुत्र से हुआ? तो सी इज द राइट आंसर पंडित। क्वेश्चन नंबर 3 है पंडित कन्या के अनंतः किसे प्रतिरूप में स्वीकार किया? तो डी इज द राइट आंसर ब्रह्मपुत्र को। क्वेश्चन नंबर 16 का 3 हो गया। इसका 4 है देखिए कन्या कैसी महत्वाकांक्षा वाली लड़की थी? तो ए इज द राइट आंसर उच्च। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्या किसकी बेटी थी? तो डी इज द राइट आंसर पंडित। क्वेश्चन नंबर 6 है गांव में कौन रहता था? तो सी इज द राइट आंसर पंडित रहता था। क्वेश्चन नंबर 17 है चैप्टर 17 है राष्ट्र स्तुति। क्वेश्चन नंबर पहला है शत्रुओं और दूषित हवाओं से देश को कौन बचाता है? तो ए इज द राइट आंसर हिमालय। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है भारत माता का पाद प्रक्षालन कौन करता है? तो बी इज द राइट आंसर सागर। क्वेश्चन नंबर 3 है स्वर्ग से स्मरणीय देश कौन है? तो ए इज द राइट आंसर भारत। क्वेश्चन नंबर 4 है धर्म गुरु कौन है? तो सी इज द राइट आंसर भारत। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका देखिए जगत गुरु कौन है? तो ए इज द राइट आंसर भारत। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत माता के पैर कौन धो रहा है? तो बी इज द राइट आंसर सागर। ओके। चैप्टर 18 है क्या है सत्य प्रियता का। क्वेश्चन नंबर पहला है विधान चंद्र राय कैसा छात्र था? तो सी इज द राइट आंसर सत्यवादी। क्वेश्चन नंबर 2 है विधान चंद्र पढ़ने में कैसे विद्यार्थी थे? तो ए इज द राइट आंसर तेज। क्वेश्चन नंबर 3 है विधान चंद्र कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो सी इज द राइट आंसर पंडित पश्चिम बंगाल के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत रत्न से कौन विभूषित हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी विधान चंद्र राय। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका देखिए परीक्षा में कौन प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विधान चंद्र राय। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका देखिए विधान चंद्र राय कौन थे? तो बी इज द राइट आंसर बंगाल का मुख्यमंत्री डॉक्टर। चलिए चैप्टर 19 है देखिए क्या है जागरण गीतम का। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका पग पग पर क्या बिछे हुए हैं? तो बी इज द राइट आंसर काटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग किसके अनुचर हैं? तो सी डी इज द राइट आंसर सिंह के अनुचर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका देखिए जहाँ संगठन है वहाँ शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है किसका साहस न्यून नहीं है? तो बी इज द राइट आंसर जो जगह हो उसका। क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए हम लोग किसके समान धनी है? तो ए इज द राइट आंसर महाराणा प्रताप के। ओके। आइए हम लोग अगला 20 पे चलते हैं क्या है अब खत्म होने वाला है, बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। देखिए 20 है चैप्टर का नाम क्या है समय प्रज्ञा। ओके। क्वेश्चन नंबर पहला इसका समय प्रज्ञा का पहला है किसने चोर 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 किया? तो डी इज द राइट आंसर दुर्गा दास ने। क्वेश्चन नंबर 2 है बरगद के वृक्ष की ओर में कौन था? तो सी इज द राइट आंसर बाघ। क्वेश्चन नंबर 3 है दुर्गा दास कैसा युवक था? तो ए इज द राइट आंसर बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 4 है एक मनुष्य को किसने मार दिया? तो बी इज द राइट आंसर बाघ। क्वेश्चन नंबर 5 है गांव में कौन सा जानवर आया है? तो सी इज द राइट आंसर बाघ। चलते हैं 28 नंबर चैप्टर पे क्या है देख लीजिए भारत भूषा संस्कृत भाषा, ठीक है। भारत भूषा संस्कृत भाषा का क्वेश्चन नंबर पहला है किस भाषा की वाणी को लेखक प्रणाम करता है? तो बी इज द राइट आंसर संस्कृत।
क्वेश्चन नंबर 2 है आधुनिक भारत में संस्कृत की स्थिति कैसी है? तो सी इज द राइट आंसर, उपेक्षित। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका भारत की शोभा बढ़ाने वाली भाषा कौन है? तो ए इज द राइट आंसर, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन है? तो सी इज द राइट आंसर, संस्कृत। संस्कृत में कोई भी भाषा पूछे संस्कृत ही मार के आइएगा लगभग। क्वेश्चन 22 नंबर चैप्टर है आपका, देखिए क्या है, प्रियम भारतम। प्रिय भारतम है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है भारत का नुपुर कौन है? तो ए इज द राइट आंसर, सागर। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत का मस्तक कौन है? तो सी इज द राइट आंसर, हिमालय। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत की मेखला कौन है? तो ए इज द राइट आंसर, विंध्याचल। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व नेता कौन थे? तो बी इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रांतिकारी कौन थे? तो डी इज द राइट आंसर, भगत सिंह क्रांतिकारी थे। ओके, 22 हो गया। 23 पे हम लोग चलते हैं। 23 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? क्रियताम एतत्। का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आप लोग, यदि कुछ भी बोलने की इच्छा हो तो क्या बोलना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सत्य। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि कुछ भी पालने की इच्छा हो तो क्या पालना चाहिए? सी, धर्म। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि कुछ करने की इच्छा हो तो क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ए इज द राइट आंसर, परोपकार हो जाएगा। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए यदि कुछ भी देखने की इच्छा हो तो क्या देखना चाहिए? तो बी इज द राइट आंसर, अपना, मतलब अपने आप को देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि डरना हो तो किससे डरे? तो ए इज द राइट आंसर, कुकर्म। और ये जो चैप्टर है ना क्रियताम एतत्, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। बुक होगा तो जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर चैप्टर है नरस्य का। क्वेश्चन नंबर पहला है नर का शत्रु कौन है? तो सी इज द राइट आंसर, दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 है अमूल्य वस्तु कौन है? तो बी इज द राइट आंसर, सद्वानी। क्वेश्चन नंबर 3 है अचल सत्य क्या है? तो ए इज द राइट आंसर, मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 4 है नर का आभूषण कौन है? तो डी इज द राइट आंसर, सद्वानी। क्वेश्चन नंबर 5 है नर का मित्र कौन है? तो ए इज द राइट आंसर, धर्म। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब चैप्टर नंबर 25 है जो कि लास्ट है। आप लोग मेरे साथ बने रहे, बहुत अच्छा लगा। और देख लीजिए, थोड़ा सा और रहिए। चैप्टर 25 है ध्रुवोपाख्यानम। ध्रुवोपाख्यानम है का क्वेश्चन नंबर पहला है आपका ध्रुव पद को कौन प्राप्त किया? तो डी इज द राइट आंसर, ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 2 है उत्तानपाद कौन था? तो ए इज द राइट आंसर, राजा। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तम किसका पुत्र था? तो बी इज द राइट आंसर, सुरुचि। क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तानपाद की कितनी रानियां थी? तो सी इज द राइट आंसर, 2। क्वेश्चन नंबर 5 है ध्रुव किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सुनीति का। ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।